प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। हाँ तो ठीक है। अब क्या था? मात्र शब्द के बारे में बता रहे हैं। क्या मात्र शब्द के बारे में बता रहे हैं? क्या बताया था? मात्र शब्द का मात्र तो पहले मात्र प्रत्यय जी जी है ना? जी मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय करेंगे। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे। सिद्धांत कौमुदी में लिखा कि प्रत्येकम अभिसंबध्यते। जी क्या लिखा हो? प्रत्येकम अभिसंबध्यते। प्रत्येक के साथ जी प्रत्येकम। जी हाँ जाओ। तो प्रातिपदिक को लेके बता रहे थे। फिर प्रातिपदिक को लेके बताया तो था। प्रत्येकम अभिसंबध्यते मतलब जी प्रातिपदिकार्थ के साथ सबके साथ का संबंध है। जी आप किस नियम के तहत बनाओगे? जी प्रत्येकम अभिसंबध्यते जी केन नियमेन। केन नियमेन संबध्यते प्रत्येकम साथ। अगर बोलो यच्छ्रियमाणं पदम प्रत्येकम द्वन्द्वान्ते च। जी तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण पद है मात्र। द्वंद्व के अंत में मतलब जी इसके क्या? द्वंद्व समास के अंत में। द्वंद्व समास को हमारा भैया प्रातिपदिका। द्वंद्वान्ते में द्वंद्व अंत के बीच में षष्ठी है। जी द्वंद्वस्य द्वंद्व के अंत अंत में। जी द्वंद्व के अंत में मतलब जहाँ द्वंद्व समाप्त हो जाएगा उसके बाद जी द्वंद्व के भीतर में द्वंद्व के अंत में जी 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 क्या? जी हाँ जी द्वंद्व समाप्त होने के बाद जो अंत है इसमें भाई द्वंद्व के अंत में माने हाँ जी दो प्रकार द्वंद्व के इंड के द्वंद्वे के भीतर जो लास्ट वाला पद है। जी यदि ऐसा करोगे तब वचन का प्रत्येक के साथ हो। जी हाँ जी जी क्योंकि द्वंद्व समास क्योंकि द्वंद्वांत द्वंद्व षष्ठी है ना। जी 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 पानी है क्या? पानी निकलेगा उसको उल्टा कर दीजिएगा समझ जाएगा। द्वंद्व के अंत में मतलब कि द्वंद्वा वैभव अंतिम हो जी कि द्वंद्व समास समाप्त के अनंतर अव्यवहित पर्व। जी द्वंद्व समाप्ति अंतर अव्यवहित पर्व। अव्यवहित पद जी द्वंद्व समासा वैभव घटक जो अंत जी घटक अंत लेते हो जी कि द्वंद्व समास समाप्त के अनंतर या अव्यवहित उत्तर जी दोनों में कौन लेते हो? जी तो कहा कि वस्तुतः द्वंद्वांत में जो द्वंद्व अंत है जी द्वंद्व समास के बाद व्यवहार में ही है। इसलिए द्वंद्व समासा वैभव घटक द्वंद्व समास घटक नहीं लेते हैं। जी द्वंद्व समास उत्तर जो समीप है जी मतलब द्वंद्व अंत पद से द्वंद्व के सामीप्य लक्ष्य अंत पदम सामीप्य लक्षण। समीप अव्यवहितोत्तर का वो अव्यवहित सामीप्य का जी इसका बोधक है वो अव्यवहित सामीप्य का बोध है। द्वंद्वादि में पूर्व का ऐसे ही वाली अब मध्य वाला आएगा तो ठीक है। जी इसीलिए वो मात्र शब्द का प्रत्येकम अभिसंबध्यते। अब कहा जब प्रत्येक के साथ आप संबंध करते तो प्रातिपदिकार
प्रातिपदिक का मतलब तो हम समझ गए कि प्रातिपदिक या तो अनवर्थ लोगे जी, या प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा लोगे जी। और प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः जी। एक प्रातिपदिक में कितने अर्थ हो सकते हैं? जी जी जैसे राम जो प्रातिपदिक है, जी, जो धातु प्रत्यय प्रत्यांत आदि भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप जो राम है जी इस राम प्रातिपदिक का क्या प्रातिपदिकार्थ है? जी जिस प्रातिपदिकार्थ थे प्रथमा विभक्ति जी इसके प्रातिपदिक अर्थ में जी। राम इस प्रातिपदिक से तुम प्रथमा विभक्ति का विधान है। जी क्या और चला राम इस प्रातिपदिक से प्रथमा व्यक्ति का विधान कर रहे हो जी। किससे करते हो? राम इस प्रातिपदिक से राम राम का अर्थ है ना? जी फिर उसके बाद भी अभी बात के समय का मुराद को जरा काटना है। हाँ चलिए वो सब छोड़िए। क्या है? दिमाग पर चला। हाँ प्रा हाँ क्या था? जी, प्रातिपदिक क्या चला? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रातिपदिक मात्र। अन्वय वाला है और एक प्रातिपदिक हाँ, अर्थ वाला। क्या चले चले ये नहीं चले जी। प्रातिपदिक मात्र से प्रथमा विभक्ति है। हाँ राम जो ये राम जो ये प्रातिपदिक प्रातिपदिक है, है, जी। इस राम प्रातिपदिक के कितने प्रातिपदिक हैं? जी जी यहाँ इंडिया जी जी गाड़ी पीछे मत ले चलो। आज एक सूत्र पढ़ाए मन में कर्मण्य अनादरे, ऐसा मत कीजिए कि अनादरे जी ना। जी हम ताम तृणम तृणाय वाम जी इतना शास्त्रकार वाले विचित्र जी है। और वहाँ प्राणी वर्ज का है गुरु जी, प्राणी वर्ज है हाँ बाद में श्रृंगार वगैरह में चतुर्थी लगा जी नौका श्रृंगार का परिचित जी नौका सुखम श्रृंगाराय नौका हाँ वार्तिक तो क्या था वो? राम इस प्रातिपदिक के कितने अर्थ हैं? कितने प्रातिपदिकार्थ? कितने प्रातिपदिकार्थ हैं? राम इति प्रातिपदिकस्य कियन्तु प्रातिपदिकार्थः। ये बात जो है परम लघु मंजूषाकार के दिमाग में आता है तो कहते हैं पंचकम प्रातिपदिकार्थः जी एकम द्विकम त्रिकम चैव चतुष्कम पंचकम तथा पंचैव अमीनामार्थाः। ये नामार्थ कितने हैं? पाँच। ये 5 है। जी एकम द्विकम त्रिकम चैव चतुष्कम पंचकम तथा पंचैव तो क्या कौन कौन है भाई? जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक। जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक। जाति व्यक्ति लिंग संख्या संख्या कारक। पंचकम प्रातिपदिकम् अर्थात राम इति प्रातिपदिकस्य उच्चारिते प्रातिपदिके उच्चारिते सती षष्ठी अच्छा नहीं नहीं प्रातिपदिके उच्चारिते सति रामे जाति ज्ञानम जी रामे व्यक्ति ज्ञानम रामे लिंग ज्ञानम रामे संख्या ज्ञानम रामे वचन ज्ञान क्रिया ज्ञान संख्या में वचन रामे कारक ज्ञान। ये इतना का ज्ञान कराता है कौन? सिंगल राम राम कौन भट्ट ने बताया है ना। जी अब एक चीज समझो कौन भट्ट तो काम तो अब किसी ने कहा कि जाति और व्यक्ति जी जाति समझते हो तुम
जी जी क्या? साथी मतलब ब्राह्मण जैसे घट है, घट में घटत्व जाती रहती है, मनुष्य है, मनुष्य मनुष्यत्व जाती रहती है। हाँ, ये जाति। जब महाभाष्य आप सब पढ़े हो, जी तो महाभाष्य में भाष्यकार ने कहा शब्द का बारे में किसान शब्दानाम गौ पूरा करके 4 बार उठाए, जी है ना? जी 4 बार गौ इत्यत्र का शब्द है। जी हाँ, करते थे। हाँ? किसानी नाम संप्रत्यो भवति स शब्दः का नित्या। क्या काम है? ये सब द्रव्य नाम, जी इसी को द्रव्य कहते हैं। समझो द्रव्य किसे कहते हैं ना? द्रव्य गुण कर्म है ना? द्रव्य भी सुनाए थे ना मोबाइल में, आप लोग नहीं सुनाए? एक हमारा भाषण है, पूरे काशी विद्वान पूछे, बड़ी लोग हंसे। क्या था? द्रव्यम नाम, इसको द्रव्य कहा। शासनालांग मतलब गाय को यहाँ बैठा दीजिए तो ज्ञान होगा। गाय दिख रही है, गाय की शासना दिख रही है, जी लांगुल कपूर और विशाल जी ये सब द्रव्य है। आपके द्रव्य से मिल गए। जी उसमें कुछ गुण हो, कुछ क्रिया हो, जी तम क्रियाशयत्वम जी ठीक है। हो द्रव्य को ये तो कहा ये तो द्रव्य है, सब तो है नहीं। यदि पाणिनि पतंजलि कहते हैं कि हम शब्दानुशासन कर रहे हैं, तुम द्रव्यानुशासन कराना चाह रहे, बट हम द्रव्य का अनुशासन नहीं कर रहे। जी हम किसका कर रहे हो? शब्दानुशासन। जी तब गौ को ही देख रहा है जी तो कहा कि तत्शुक्ला नीला कपीला कपोता, जी तो कहा कि गुणो नाम, गुणों नाम हम गुणानुशासन नहीं नहीं कर कर रहे हैं। जी तो गुण की तुम चर्चा की, जी है ना? जी तब कहा कि तब गाय जो है कभी देख रही थी, कभी, है ना? जी तो निमेष क्या है वो, निमेषण आदि कार्य कर रही थी ना, जी तो कहा कि तच्च क्रिया नाम, जी है ना? निमेषण आदि क्या है? क्रिया है। क्रिया है। जी तो कहा क्रिया अनुशासन नहीं करना है। जी अंत में कहा तद भिन्न स्वभिन्नम छिन्न स्वच्छिन्नम सामान्य भूतम आकृतिर नाम। सब जी कहा गौ में ये संसार के जितने गौ है सबको कलेक्ट कर, जी और गौओं में एक ऐसी चीज है कि भिन्न स्वभिन्न, जी गाय अलग अलग है जी लेकिन उसमें एक अभिन्न चीज है। अभिन्न है जी छिन्न स्वच्छिन्न, जी सकल गाय को छिन्न भी करो तो उसमें एक अछिन्न है, इसको नहीं तुम छिन्न कर सकते। तो भिन्न स्वभिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम यद सामान्य भूतम, जी जो सामान्य आकृतिर नाम सा, जी उसी आकृति को प्रदीप द्योतकार कहते हैं जाति नाम से। वो गोत्र क्या है जी? जाति। जाति। और जाति जात्या जाति है ना, तो जाति किसमें रहती है? जी व्यक्ति। व्यक्ति में जात्याश्रय व्यक्ति जी है ना? जी इसीलिए जाति और व्यक्ति का जो है समवाय संबंध होता है जी घट और घटत्व के बीच कौन संबंध है? घटे घटत्वम समवाय समवाय संबंधेन तिष्ठति। उसको 500 भी दुश्मन लग जाए तो घट से घटत्व अलग नहीं कर पाएंगे। तो यदि अलग कर देते तो पाणिनि का सिद्धांत खत्म हो जाता। भिन्न स्वभिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम पाणिनि सिद्धांत को जो स्थिर कर दिया जी पतंजलि ने, जी तो जानता है करोड़ों लोग लग जाएंगे तो गोत्वम वही कर तुम गो न सकते। जी
गो से गुट तो अलग होगा? नहीं होगा। हाँ, कन्फर्म होना। तो गर्म चाय फेंक दोगे गाय पर तो गुट नहीं निकलेगा तुम्हारा, निकलेगा? ये जाति है, जाति विशिष्ट व्यक्ति। तो राम कहने से राम में रहने वाला जो रामत्व जाति, इसका बोध होता है। जी। राम कहने से आनुपूर्वी राम, ये व्यक्ति का बोध होता है। जी। तो जाति व्यक्ति। जी। राम कहने से एका खलु राम है, ये संख्या का ज्ञान है। जी। राम कहने से पुष्प का ज्ञान है। जी। राम गच्छति इत्यादि कहने से उसके कर्ता का जी। ज्ञान है। जी। जी। तो राम प्रातिपदिक है ना? राम क्या है? प्रातिपदिक। इस प्रातिपदिक में जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक, येषां सर्वेषां क्रमेण उपस्थितिर्भवति। तस्मात् प्रातिपदिकार्थपदेन जी। पंचकं ग्रहणं क्रियते इति वैयाकरणभूषण सारकारस्य अभिमतः। है ना? जी। कहा कि ऐसा यदि मानते हो, क्या करते हो जी? ऐसा यदि मानते हो तो प्रातिपदिकार्थ कथने नैव जाते है व्यक्ति है लिंगस्यापि ज्ञान। जी। लिंग का विज्ञान कैसे हो गया? जी। प्रातिपदिक प्रातिपदिकार्थ कहने से लिंग का विज्ञान। सूत्रवा में पृथक लिंग ग्रहण क्यों? जी। अर्थात प्रातिपदिकार्थ इति कथनेन लिंगस्य प्रातिपदिकार्थस्य कुक्षौ एव भानं भवति। जी। इसके कुक्षी कोखे में आ जाता है। जी। कुक्षौ समान पृथक लिंग ग्रहणं किमर्थं तच्च लिंग ग्रहणं व्यर्थं दर्थि भूय नियमयति। अत्र कश्चन विलक्षणः प्रातिपदिकार्थः कीदृशः? क्या समझ रहे हैं? अत्र कश्चन, एक बार पढ़ाए थे, एक लड़का 3 दिन बाद कहा कि विलक्षणः प्रातिपदिकः। नहीं, किसी बात बोला बोलते ऐसा वो सटीक बोला था, किसी बात बोला था। ऐसा बोला हम लोग कहाँ से आ गए? जब विलक्षण कहना ही छोड़िए। विनीत करके कहा कि नहीं हम इनके साथ घूम रहे थे, तो बोला था कि नहीं तुम इसके साथ घूम रहे थे, तो वो लड़का कह रहा है हाँ पूरा प्रश्न विलक्षण प्रातिपदिकार था। है ना? कश्चित विलक्षण प्रातिपदिकः। विलक्षणः प्रातिपदिकार्थ इत्युक्ते पंचकम प्रातिपदिकार्थ है। ये पंच थोड़ा सा अनुभव किसी घरों को यहाँ पर पढ़ोगे तुम सबको ज़्यादा पढ़ा देगा, मूड में ठीक रहते हैं। आप लोग बैठना पड़ेगा। आओ 2 बजे के बाद। कैसा प्रातिपदिकार्थ है ये? नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। नियतोपस्थिति, नियता उपस्थिति यस्य, नियता उपस्थिति ज्ञानम यस्य प्रातिपदिकस्य सः नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। अर्थात यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति येषाम् अर्थानां नियततया भानं भवति। कैसा भान होगा? हो नियततया भानं भवति। येषाम् अर्थानां नियततया भानं भवति। असौ नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। नियता उपस्थिति हो जिसमें
एक चीज समझो, नियता उपस्थिति ज्ञान जी और प्रातिपदिक और प्रातिपदिकार, जी ये दोनों व्यापक कौन है, व्याप्य कौन है? जी ज्यादा प्रातिपदिकार्थ है कि ज्यादा नियता उपस्थिति है? जी प्रातिपदिकार था लेकिन व्यापक कौन हुआ? जी वही हुए अब व्याप्य कौन हुआ? नियता उपस्थिति उपस्थिति। जी उपस्थिति व्याप्या, जी व्यापक क्या हुआ? प्रातिपदिकार था उपस्थिति। जी ये तो उपस्थिति का प्रातिपदिकार जी तो प्रातिपदिकार निष्ठ व्यापकता, निरूपिता, व्याप्यता, उपस्थिति निष्ठा। जी प्रातिपदिकार्थत्वावच्छिन्न प्रातिपदिकार्थ निष्ठ, जी व्यापकता, निरूपिता, उपस्थितित्वावच्छिन्ना जी। उपस्थिति निष्ठा व्याप्यता, जी ये व्यापक भाव बना। जी समझ रहे हो? जी। क्या समझा? व्यापक भाव। जी हाँ? अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों व्यापक भाव बना, जी ये दोनों एक साथ है। जी नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार था बोला उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः है ना? जी अब नियत तो कहा ये विलक्षण प्रातिपदिकार्थ करने से क्या हो गया? जी तो कहा ऐसा करने से लिंग ग्रहण स्वांश में चरितार्थ हो गया। चरितार्थ हो गया कैसे चरितार्थ हो गया? जी तो कहा कि तट इति उच्चारिते सति जी त्रयाणाम लिंगानाम ज्ञानम भवति, जी अर्थात इकार समभिव्याहृत जो तट शब्द तटी है, जी इकार समभिव्याहृत जो तट शब्द है, जी उस तट शब्द में स्त्रीत्व का ज्ञान, जी मकार समभिव्याहृत जो तट शब्द है उसमें नपुंसक क्लीबत्व का ज्ञान, और विसर्ग समभिव्याहृत जो तट शब्द है उसमें पुंस्त्व का ज्ञान। जी तो तट इति उच्चारिते सति त्रयाणाम लिंगा, तो लिंगस्य अनियततया उपस्थित, जी लिंग नियत नहीं है। तट कहने से कब स्त्रीलिंग का ज्ञान हो? जी ये तटवे में इकार है, ये सब उसके जी, समीप हुआ है। जी 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 लेकिन राम इति उच्चारिते सति पुंस्त्वा अतिरिक्त किसी का ज्ञान नहीं। जी वहाँ एक नियत है, निश्चित है ज्ञान। वहाँ एक नियत ज्ञान है। तस्मात् नियतोपस्थिति के जो प्रातिपदिकार्थ है वो रामे अस्ति, जी और तट में जो है जी। वो लिंग रूप अनियत उपस्थिति है, इसीलिए तट का जो अर्थ होगा जी। वो प्रातिपदिकार्थ नहीं होगा। पंचकम प्रातिपदिकार्थ मानेंगे तो तट भी हो जाए। जी जी पंचकम हाँ प्रातिपदिक वहाँ लिंग अर्थ अब होगा। लिंग ग्रहण चरितार्थ हो गया, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिवर्तन। क्यों कि अब भाई तटी शब्द, तट शब्द से, तटी को भी लेना है, तटम को भी तट लेना है। शब्द से जो है प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ मात्र, प्रथमा क्योंकि मात्र है यहाँ, जी है ना? जी। तो यहाँ नियतोपस्थित प्रातिपदिकार्थ है। जी और हाँ। तट इत्यादि में अनियत उपस्थित प्रातिपदिक। अब कहा कि लेकिन एक चीज बतावा हो, जब तट का करते हो तो आप प्रातिपदिकार्थ भी तो बैठा है, जी। तट तट जी नहीं बैठा है। जी तो कहा कि प्रातिपदिकार्थापेक्षया जी लिंग रूपस्य अनियततया भानत्वा, जी यदि प्रातिपदिकार्थापेक्षया यदि अनियत लिंग भाषित हो जी। तत्रापि प्रथमा विभक्ति स्यात्, तदर्थम लिंग लिंग। ग्रहणम। जी प्रातिपदिकार्थापेक्षया अन्यस्य अर्थस्य यदि ज्ञानम भानम उपस्थितिर्भवति चेत् जी। तर्हि लिंगातिरिक्तस्य अर्थस्य उपस्थितिर्मा भूत् जी इति धिया लिंग ग्रहणम स्वांसे चरितार्थ। चरितार्थ। जी समझ आ रहा है? हिंदी सरल कर, ठीक आ रहा है ना? लिंग ग्रहण चरितार्थ, जी है ना? जी अब कहा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा है, जी। मैंने प्रातिपदिकार्थ बोधकत्वे सति जी। प्रातिपदिकार्थे तराबोधकत्वम प्रातिपदिकार्थ मात्र। जी प्रातिपदिकार्थ के बोध होते हुए जी। प्रातिपदिकार्थ के इतर का अबोध होना, जी। ये मात्र मात्र का का। है। जी राम इति
विचारिते सभी नियतोपस्थिति के रूप राम रामत्व एकत्व पुंसत्वादि नियतोपस्थिति प्रातिपदिकार्थस्य बोधने सति तदेतराणाम अबोधकत्वमपि यत्र वर्तते। इसीलिए राम अनुपूर्वच्छिन्न से प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। कहा कि ये तो पंडित जी इसमें आप उसका उदाहरण आप दे रहे हैं जिसमें लिंग है। इस संसार में ऐसे बहुत शब्द हैं लिंगे नहीं है ऐसे सब अलिंग का अनेके शब्द इसे ऊंचाई नीचाई इसमें कौन लिंग है बता दे नहीं बता दे कौन लिंग है। आत्र तत्र कुत्र यत्र कौन लिंग हो गया तो पांचों जन्म में लिंग पता करना मुश्किल है। भर्तृहरि के बाबूजी आ जाए तब पते न कर पाए है ना कहाँ कहीं चप्पल हो है ना। इसका मतलब कि जो अलिंगा है जो शब्द है वो शब्द भी प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा। चलो उसका लिंगे नहीं है वो नियत उपस्थिति होगा। लिंगे ने प्रॉब्लम पैदा किया था उसके लिए लिंग ग्रहण अलग से कर रहे हैं है ना। वचन के लिए वचन ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि 5 बोलोगे उसमें 1 रुपया भी रहेगा 2 रुपया भी रहेगा रुपये अनियत हो गया। 1 रुपया का उसमें चरनी अठनी भी है संख्या अनियत है कि नहीं। ये प्रातिपदिकार्थेतर हो जाएगा क्योंकि हमको नियत चाहिए। हाँ तो उस हाँ अब कहा तो ऊंचाई नीचाई ऊंचाई नीचाई क्या है जी अलिंगा मतलब प्रातिपदिकार्थ के वो उदाहरण होंगे यदि लिंग हो तो नियत हो नहीं तो अलिंग नहीं तो क्या हो जी अलिंग हो अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरण अलिंगा नियत लिंगाश्च क्या नियत लिंगाश्च अलिंगा और नियत नियत लिंगाश्च से उदाहरण ऊंचाई नीचाई इति अलिंगा जी और कृष्ण इति लिंगाः कृष्ण इति कृष्णः श्रीः लिंगवान् जी क्या करें क्या जब बोले कृष्ण कहाँ प्रातिपदिकार्थ होगा जी नहीं हो सकता। कृष्णा साटी देखे हैं बहुत मुसलमान को महिलाएं हैं सब भूतिन की तरह दिखते सब माओ ठक कर कैसे रात में भी कोई भूत आ गया। हम लोग को महिलाएं तो दिखती है कि महिला है और पूरा ऐसे ढक लेगी आँख मुँह कान कुछ नहीं खाली ऐसे लगेगा कि पीदर खड़ा है रात्रि में हो। यहाँ तो काला बुर्का पहनते हुए हमारे उधर तो कुछ लोग सऊदी से आए हुए हैं तो वो लोग सफ़ेद पहनते हैं विधवा हाँ जी सफ़ेद वाला पूरा सफ़ेद बुर्का पहनकर वो उसमें आँख वो होता है जाली लगी होती है यहाँ पे जैसे वो हमारे यहाँ वेल्डिंग करने वाला सब जाली से काम करते हैं सब जाली जाली से जाली आदमी देखते हैं जी जाली से कौन देखते हो जाली आदमी ऐसे देख रहे चश्मा भाग नहीं गया उसको भी कभी कोई ढूंढता है रखे हाँ कहाँ चलते चले अलिंगा कृष्ण भागो मत भाग रहो तो कृष्ण प्रातिपदिकार्थ है नहीं है कैसे बट नहीं होगा कृष्णा साटी कृष्णम फलम कृष्णम वस्त्रम कृष्णा पुरुषा कौन आ जाएगा फिरका से एकदम पूरा जो है वो कढ़ाई करके ना फिरका वाला नहीं होते जैसे अभी मोदी के साथ खड़ा हो गया था हमारा टीवी में दिख ही नहीं रहा था हंसा तब पता चला मोदी के साथ आदमी उसका दांत दिखाई दिया नहीं गजब का गोरा था तो लोग कहते हैं अफ्रीकन परदेसी कृष्णा
जी तो पुंस्तों का क्या? जी कृष्णा साटी कहते हो तो स्त्रीत्व का क्या? उदाहरण कृष्णा दे रहे हो, जी तो ये तो अनियत लिंगक है जी, जी तो कहाँ नियत उपस्थिति है जी? जी ना? तो कहा कि जो कृष्ण शब्द रंगार्थोपस्थापक है, जी गुणार्थोपस्थापक है। जी रंग जो कृष्णा साटी का अर्थ क्या है? जी, गुण का उपस्थापक है। रंगार्थोपस्थापक, जी तो जो रंग माने रूपो माने रूपार्थक है, जी ये कहो। जी रूपार्थोपस्थापक, हाँ जो कृष्ण शब्द रूपार्थोपस्थापक है, जी रूप के अर्थ का उपस्थापन उपस्थापन है, वो कृष्ण शब्द लिंग से उदाहरण है। जी वो कृष्ण किसका उदाहरण होगा जी? लिंग का उदाहरण होगा। हाँ, क्योंकि प्रातिपदिकार्थापेक्षया जी। लिंग अत्यधिकार्थ भास जी लिंगम जी अत्यधिकार्थ भास भासते जी लिंग रूप अर्थ अधिक। तो कहा ये कृष्ण कौन है? जी तो कहा ये वासुदेव अर्थ वाला। जी। वसुदेवस्य पुत्र वासुदेवे जी। अयम खल कृष्ण शब्द। जी वसुदेव से उत्पन्न कौन हुए? वासुदेव। तो वसुदेव से उत्पन्न जो वासुदेव है, जी। वो वासुदेवार्थोपस्थापक ये एक कृष्णा है जी करसती कृष्ण जी है ना? जी ये जो कृष्ण है इसका लिंग क्या है? नियत लिंग है, जी। इसीलिए कृष्ण शब्द जी है ना? जी ऊंचाई नीचई। ऊंचाई शब्द से प्रथमा विभक्ति आई, जी सकारांत था ऊंचाई। जी हलंगा भ्यो दीर्घा सुख से प्रकट मन से सुखा लो। जी। प्रथमा देवी आई, जैसी आई वैसी चली, नीचे से भी चली जी है ना? प्रथमा विभक्ति के लिए प्रयास किए, जी लाए है ना, व्यावृ होकर गए। जी अब बचा क्या? कृष्ण। जी कृष्ण पर भी संदेह पैदा हुआ। जी। अब आया श्री। जी श्री शब्द है, विसर्ग है ना? जी जी श्री यहाँ हलंग्या व्योद्री घात सूत्र से प्रकटम हल नहीं लगता है। नहीं लगेगा क्यों? जी क्योंकि ये दीर्घ इंगी इंगी। आपने इंगीप है, हाँ। न इंगीस है, न इंगिन है। जी न इंगिन है, जी नींद प्रत्यांत है ना? वहाँ परिगण और इंग्याप जो दीर्घा सूत्र से प्रकटम हल में इंगी याप से मतलब है, इंगीप इंगिस से जी मतलब जी जी वहाँ परिगणन में किया है वो टीकाकार ने इसीलिए अति लक्ष्मी जी। श्री, जी। इसके बाद में सुशाश्री जितने विकारांत हैं अभी सब, तंत्री तरी लक्ष्मी अभी तंत्री तरी लक्ष्मी, जी ये जो सप्तैते है संभवतः, जी। ये सुधार्थ के बाद विसर्ग होता है, जी। और नदी इत्यादि के बाद विसर्ग नहीं होता जी ये लो। याद रहेगा ना जी संस्कृत लिखते समय, है ना? श्री, ये जो श्री है ये स्त्रीत्व का पद है, पुल्लिंग का, स्त्रीत्व का बोल एक ही लिंग का पद है। जी नियत लिंग है नियत उपस्थिति है। जी श्रेय स्त्रीत्व स्त्रीत्व। जी ज्ञानम कहते हो तो ज्ञान ज्ञानत्व और क्लिबत्व। जी क्लिबत्व का बोलते तो ये जो उदाहरण है ये पांचों, जी ये पांचों उदाहरण किसके होंगे जी? जी प्रातिपदिकार्थ नियतोपस्थिति उपस्थिति प्रातिपदिकार जी नियत उपस्थिति जो प्रातिपदिकार यही है ना? जी आगे क्या है? पढ़ो। ज्ञानम नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः प्रातिपदिकार्थमात्रे लिंगमात्राद्याधिक्ये संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्। लिंग मात्राध्याधिक्य क्यों लिखा? जी क्योंकि लिंग जो है प्रातिपदिकार्थ की कुक्षी में आ रही जी है। लिंग ग्रहणम किमर्थम? जी तो कहा प्रातिपदिकार्थापेक्षया जी। लिंग मात्रम यत्र अधिकम भासते जी तत्र लिंग मात्रे प्रथमा विभक्ति। जी इसलिए लिखा लिंग मात्राध्याधिक्य। किससे आधिक्य? जी प्रातिपदिकार्थापेक्षया। जी प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंगमात्रा नियतोपस्थिति के रूप प्रातिपदिकार्थापेक्षया अधिक्य। लिंग मात्र
मात्राद्याधिक्यस्य अर्थस्य भानं भवति तत्रापि प्रथमा विभक्ते भवति या लिंग मात्राद्याधिक्ये प्रथमा बोला उच्चैः संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्। संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात् जी है ना। ये किसका अर्थ है जी? मात्र शब्द। मात्र शब्द का आगे उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम् अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकाः अलिंगाः नियतलिंगाश्च अलिंगाः ऊंचैः चैः जी नियतलिंगाः कृष्णः नियतलिंग वाला कृष्ण श्री ज्ञानम जी प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम्। अब इतना स्पष्ट व्याख्या करना लेकर है उदाहरण ये तो सरलम लिख दिया जी जी प्रातिपदिकार्थ मात्र से जैसे ऐसा इतना ही सरल ससुर लिख रहे हैं जैसे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा जी अरे तुमको आदि होती नहीं समझ में आ रहा था जी है जहाँ कठिन है वहाँ मौन हो जाते हो है ना। जब माठा पीने को हुआ तब गला को साफ कर रहे हो और जहाँ भात खाने का तब उसमें कोई दिक्कत नहीं थी बारे जबान वाले वाले भी बदमाश थे। आगे चला अनियतलिंगास्तु लिंगमात्राध्याधिक्यस्य तटः तटी तटम्। समझ में आया? जी अनियत लिंगास्त जी तटेति उच्चारिते सति जी पुंस्त्वस्य तटः जी तटी स्त्रीत्वस्य तटम् तटम् इति माने लिबत्वस्य त्रयाणाम लिंगानां भानं भवति। तटेति ये अनियत लिंग है कि जी नहीं? जी तटकाने से जी तट के उच्चारण करना अनियत लिंग मात्रा अत्याधिक्य का उदाहरण क्या है? तटः तटः तटम् जी आगे चलो। परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहिः। हाँ अब ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है हैं? जाना है टाइम क्या होगा? क्या बोल रहे हो? जी परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहिः मतलब जी परिमाण मात्रे माने परिमाण बोधकत्वे सति जी बोलो परिमाण बोधकत्वे सति हाँ, ऐसा पढ़ता मैं पढ़ता हम सब तुम सब व्युत्पन्न अगर परिमाण बोधकत्वे सति परिमाणे तराबोधकत्वं परिमाण मात्रत्वं। परिमाण बोधकत्वे सति परिमाणेतरा बोधकत्वं परिमाण उस समय भी मात्रत्वं। पढ़ाता हूँ सिद्धांत में सबसे बुलवाता हूँ तो लोग नहीं बोलते हैं तो वहीं रोक देता हूँ। ऐसा है कि उधर से रिस्पांस नास्ती खाली हेने से रिस्पांस का मतलब नास्ती वह रिस्पॉन्स चाहिए। कहने वाले को थोड़ी हंसी आएगी नहीं तो उस सरों को बीपी हो जाएगी मर जाएंगे कितना दवा खाएगा। रिस्पांस दोनों से हाँ परिमाण मात्र मतलब जी परिमाण मात्र बोधकत्वे सति हाँ। परिमाणेतर इतरा बोधकत्वं परिमाणेतर बोधकत्वं परिमाणे तरा बोधकत्वं परिमाण से इतर का अबोध जी ये मात्र है। परिमाण मात्रे प्रथम जी तो कहा कि का हो कि परिमाण प्रातिपदिकार्थ नहीं आता था। जी द्रोणो ब्रीहि में द्रोण कहते हो ना जी तो द्रोण मतलब बाल्टी तो पहले के समय में घर घर में मुट्ठी तो पहले के समय में घर घर में तो बटखारा होता नहीं था जी तौलने वाला बटखारा। जी तो लोग क्या करते थे कि कुछ इतना बड़ा गिलास टाइप का बना लेते थे टीन में कुछ का और उसी से नाप के देते थे और उसी से नाप के लेते थे। जी अब तो ये सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जी पहले एक गांव में रिलेशन का कोई व्यक्ति आ जाता था तो उसके घर आटा नहीं हो तो इनके घर से आटा जाता था तो नाप के जाता था उसमें तौलने का बहुत उसको कहते हैं द्रोण द्रोण जी परिमाण। जी परिमाण मतलब माप माप तौल का पात्र है ना। तो कभी चतुर्वीर मुष्टई जी। वो भी ना तो मुट्ठी से नाप दे जी
तना या 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी, जी इसी को कहते हैं द्रोण, द्रोण। है ना। तो कहा कि 4 मुट्ठी 3 मुट्ठी ये तो अनियत अर्थ है। जी माप तौल बटखारा क्या अनियत है। जी तो ये प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है। जी क्या हो चला? जी नहीं। इसका उदाहरण नहीं होगा। प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण नहीं होगा। का परिमाण मात्रे प्रथम, ये परिमाण मात्र का लिंग मात्राध्याधिक्य, जी उसके बाद परिमाण मात्राध्याधिक्य ये भी बोले। जी तत्रापि भवति प्रथमा। प्रथमा विभक्ति। जी उदाहरण क्या दिया हो? द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि मतलब द्रोण व्रीहि का क्या अर्थ है? द्रोण कहते हैं माप तौल वाला, और व्रीहि मैंने धान। धान। क्या अर्थ निकाला जी धान को माप कर करना। है? पात्र में भर के कुछ धान। नहीं, द्रोणो व्रीहि लिखा है जी यहाँ, द्रोणो व्रीहि का इसका अर्थ द्रोण हुआ मापने का वो पात्र भर के धान होगा, उसको भर के परिमाण विशेष द्रोण। द्रोण माप उतना धान। इसका अर्थ ग्रंथकार बता रहे हैं, कठिन चीज है, बुद्धि मत लगे। जी ग्रंथकार कहते हैं कि द्रोण शब्द से जो प्रथमा विभक्ति आई है ना, जी वो प्रथमा विभक्ति आई। आओ, क्या हाल है? बहुत दिन को दिखाई दे रहा है, कुछ रहो, बैठ। द्रोण शब्द से जो प्रथमा विभक्ति आई है, जी तो किस अर्थ में आई है? जी परिमाण मात्र में। तो प्रथमा विभक्ति का क्या अर्थ हुआ? जी परिमाण। और द्रोण का क्या अर्थ है? जी परिमाण। जी तो इधर भी परिमाण, उधर भी परिमाण। जी ये परिमाण विशिष्ट जो परिमाण है, जी ये अन्वित हो रहा है व्रीहि से। व्रीहि से। ये ट्रेन का डब्बा बना, जी 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 है ना। जी तो पहले इस परिमाण का उस परिमाण का क्या संबंध होगा? जी आपस में। हाँ जी तो पहला वाला जो द्रोण है जी वो फिक्स हो, जी इतना 4 मुट्ठी पान। और द्रोण शब्द से जो प्रथमा विभक्ति आई है, वो नहीं। वो परिमाण मात्र में प्रथमा आई है, वो परिमाण निर्धारित नहीं है। जी पूछा जाए जी कि सु अर्थ का जो परिमाण जी और द्रोण शब्द का जो परिमाण, जी। ये दोनों में क्या अंतर है? जी तो द्रोण जो परिमाण है वो नियत है, और जो नहीं। सुनो, बुद्धिमत। द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्द से जो प्रथमा विभक्ति आई, तस्याः प्रथमा विभक्तेः अर्थः परिमाणः। जी प्रकृतेः द्रोण इति शब्दस्यापि अर्थः परिमाणः। जी। उभयोः परिमाणयोः को को संबंधः। जी जी अभी अभेद संबंध। जी कौन संबंध है? अभेद संबंधः। कैसे तरह पता चलता? जी कैसे पता? तो कहा सामान्य विशेषयोर अभेद संबंध। संबंधः। जी नियम क्या हो? सामान्य विशेषयोः अभेद संबंधः। यह जी एक विशेष परिमाण है, जी और एक सामान्य परिमाण है। सामान्य परिमाण कौन है? प्रकृति प्रत्यय वाला जी सामान्य है, जी। सब आएगा। जी। और ये विशेष कन्फर्म कर दे यत्ता। जी जी तो सामान्य विशेषयोः अभेद संबंधः। इसका मतलब कि पहला परिमाण का दूसरे परिमाण के बीच अभेद संबंध है। तो द्रोण रूपम यत परिमाणम। जी द्रोण रूपम यत द्रोण परिमाणम। शब्द से प्रथमा व्यक्ति ले ले है। जी प्रथमा व्यक्ति लाए हो कि नहीं? जी 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 द्रोण रूपम। तो द्रोण रूप यत परिमाण कौन हुआ? प्रत्यार। जी पर द्रोण रूप प्रकृति, जी द्रोण रूप माने अभेद। जी द्रोण रूपम यत परिमाणम जी तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थः। जी उससे तौला गया ये व्रीहि। व्रीहि है। जी ये व्रीहि क्या हो? उससे तौला गया है। द्रोण रूप उसका मतलब कि द्रोण और व्रीहि के बीच का संबंध जो है माप पे माप भाव संबंध है। जी 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 द्रोण रूपम यत यत परिमाणम तत्परिच्छिन्नः व्रीहि। तत् तू तौला गया जी तुल्य योग है ना। मैंने क्या कहेंगे उसको? तौलितः, तुल्य जी। तौला गया। जी तो
उसको संस्कृत में कहते हैं परिच्छिन्न। जी। इसका मतलब परिच्छेद छेदक भाव। भाव संबंध है जी। एक द्रोण और व्रीहि। परिच्छेदक है परिच्छेद और एक परिच्छेद है। एक क्या हो परिच्छेद है। परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध है विशेष द्रोण और व्रीहि। परिच्छेद कौन हुआ जी। व्रीहि व्रीहि। और उसका और परिच्छेदक कौन हुआ जी द्रोण। द्रोण। जी। परिच्छेद परिच्छेदक भाव। संबंध। ये संबंध किसने दिया जी। ये संबंध किसने दिया अरे प्रथमा जी। विभक्तिया जी 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 प्रथमा व्यक्ति ने दिया जो दोनों पराधिपति से अभेद संबंध जो बन रहा था उससे ये परिच्छेद भाव संबंध मिला। कहा कि अरे भाई एक चीज बताओ कि तुम द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति लाए हो जी। हम प्रातिपदिकार से भी लाए जी। कहा कैसे जी। तो द्रोण का अर्थ माप है ना जी। तो द्रोण द्रोण तो मापक जी। अब मापक तो कितना क्या है ऐसे में क्या लगा देगा तुम्हारी कथा व्यथा उधर की दिखाते हो मापक तो निश्चित आ रहा है जी। तो प्रातिपदिकार को उदाहरण जी मिल जाए वहाँ बनाते भी होंगे नियत लिंग हो अथवा अनियत लिंग हो जैसे हमने उसमें नहीं बनाया। वो तो व्याख्या है जी। वो तो व्याख्या है उसी तरह नियत माप नियत माप में तो नियत माप जिंदगी में नहीं होता है जी। नियत माप नहीं तो होता अनियत माप लेके बना लेंगे भी उसको अरे तो अनियत माप आप बनाओगे हम ही जानना चाहते प्रातिपदिकार में ले जाके दो होगा तब ना नियत लिंग अनियत लिंग जी नहीं प्रातिपदिकार में लेके प्रातिपदिकार में मापत्व तो निश्चित है जी चाहे 1 किलो हो चाहे 5 किलो हो जी। मापत्व तो है ना जी मापत्व तो निश्चित रूप से भाषित है जी कि नहीं जी मापत्व क्या है निश्चित रूप से भाषित है। तो कहा लेकिन एक समस्या आ जाएगी द्रोणो व्रीहि में व्रीहि क्या है प्रातिपदिकार्थ है जी और द्रोण भी प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा जी तो नियम है प्रातिपदिकार्थ है जो अभेद संबंध है जी प्रातिपदिकार्थ का प्रातिपदिकार्थ के साथ कौन संबंध अभेद संबंध अभेद मतलब जी अभेद मतलब द्रोणा भिन्न व्रीहि व्रीहि, जी। माने जे द्रोण हुए व्रीहि व्रीहि है जो बटखारा है वही ध्यान है जी ये अर्थ आने लगेगा जी। ये अर्थ अनुभव जी। सिद्ध अर्थ नहीं है जी इसका मतलब परिमाणक ग्रहणम जी प्रथमा विभक्ति ही विधानार्थम नास्ति नास्ति जी अर्थात अनुभवजन्य अर्थ बोध करने के लिए जी अनुभवजन्य जो अर्थ है जी अनुभवजन्य अर्थ क्या है जी। द्रोण रूपम यत परिमाणम तत्परिच्छिन्नं व्रीहि परिच्छेद इत्यर्थः परिच्छेद प्रथमा विभक्ति इत्यर्थः जी परिच्छेद ये प्रथमा विभक्ति का अर्थ है जी परिच्छेद 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 का का भाव जो अनुभवजन्य अर्थ है जी अनुभवजन्यस्य अर्थस्य प्रतीति भवेत् जी तदर्थम परिमाण ग्रहण अन्यथा प्रातिपदिकारतयोरभेद संसर्गः इति नियमः प्रातिपदिकार्थ का प्रातिपदिकार्थ ये तो का तो हो जाए अभेद कर दो जी कहीं अनुभव में नहीं होता है जी जो द्रोण है वो व्रीहि व्रीहि ऐसा ऐसा अनुभव ये अनुभव जी ये जो अर्थ करोगे तो अनुभव भी ना जी हमको क्या चाहिए हो जी अनुभव युक्त अर्थ चाहिए अनुभव जन्य जन युक्त नहीं जन्य अनुभव युक्त तो मनुष्य में अनुभव रहता है जी तो युक्त मनुष्य होगा अनुभव से युक्त कौन होगा मनुष्य होगा जी अनुभव से पैदा हुआ अर्थवा होगा जी अनुभवजन्य अनुभव जन्य और बात वो बोलिए कि जौ में हाँ जैसे एक कवि जी थे तो कहे कि खा लीजिए तो एक कवि जी कहेंगे ठूस लीजिए एक कवि जी कहे गटक लीजिए एक कवि जी कहे हुर लीजिए अर्थवा सब का एक क्या है लेकिन अब किसी कहीं के हुर लीजिए तो अच्छा लगेगा खा लीजिए गटक लीजिए हुर लीजिए ठूस लीजिए अरे खा लीजिए यही कहिए हुरना ठूसना ये तक माँ बहुत क्या पंडित जी सही है ना हाँ अब तुम रह रह करके हुरना ठूसना बोल रहे हो ये सही नहीं जी इसलिए अनुभव जन्य अर्थ ये बोलिए अनुभव जन्य संबंध है
क्या संबंध है? अनुभवजन्य संबंध। द्रोण रूपम यत परिमाण तत्परिच्छिन्नो अरे यार द्रोण रूपम यत परिमाणम को अर्थ निकाल दिए, है ना? तो कहा कि प्रकृत्यर्थ का प्रत्यार्थ के साथ अभेदेन संबंध। का ये संभव कैसे हुआ? सामान्य विशेष और अभेद संबंध और प्रत्यार्थस्तु। प्रत्यार्थ मतलब द्रोण से जो प्रथमा विभक्ति आई वो प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद परिच्छेदक भावेन बृहौ विशेषण। अरे प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ में विशेषण है वो, अब प्रत्यार्थवा विशेषण है बृहै में। 3 डब्बा है ना, द्रोण प्रथमा विभक्ति ब्रीही। तो द्रोण का अर्थ प्रकृत्यर्थ है, प्रकृत्यर्थ का अन्वय करोगे प्रत्यार्थ में, प्रत्यार्थ का अन्वय करोगे ब्रीही में। तो इसी को कहा कि प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद ब्रीहौ विशेषणम ब्रीहौ विशेषणम इति संसर्गः। ऐसा इसमें संसर्ग, ऐसा इसमें अपड़ परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत् परिच्छिन्नो परिच्छेद्य भाव परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थः। लगा कि नहीं यार? हाँ जी। क्या अर्थ लगा? द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत् क्लियर हो गया? व्रीहि प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थे परिमाणे, प्रत्यार्थे परिमाण में प्रथमा विभक्ति वाला परिमाण में जी परिमाणे प्रकृत्यार्थे वाला जी प्रथमा विभक्ति अर्थे परिमाणे अभेदेन प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम्। ये क्यों? सामान्य विशेषयोर जो प्रथमार्थ है उसका प्रकृति अर्थ के साथ में अभेद संसर्ग संबंध। हाँ। अभेद संबंध प्रकृत्यर्थ का प्रत्यार्थ। प्रकृति अर्थ का प्रत्यार्थ। इधर से चलिए बीच से ऐसे मत आइए। प्रकृति अर्थ का प्रत्यार्थ के साथ में अभेद संबंध है। प्रत्यार्थस्तु आगे बोलो। प्रकृत्यार्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम्। प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेदभावेन विशेषणम् इति विवेकः। ये विवेक है, इसके अतिरिक्त अविवेक है। यदि ये नहीं है तो अविवेक है। यही बीती विवेक है, यही विवेक है। जिसके पास विवेक नहीं है वो सब क्या है? अविवेकी है। ये विवेक था आप लोगों को, इसका तो अविवेकी थे इसके पास। इति विवेका माने इसका विवेक है ये। वचनम संख्या था प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद परिच्छेद कल से चलेगा। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थ अभेद। समझ आया? हाँ जी हाँ ये मूल भी नहीं लगता है। बाद जो शुभ विभक्ति लाए हो उसका क्या अर्थ करोगे? उसका भी एक ही है। एक का अर्थ क्या करोगे? एकत्व। शु का अर्थ क्या करोगे? एकत्व। तो एकत्व का एकत्व के साथ अन्वय होगा? नहीं होगा। प्रकृति का जो अर्थ है वही अर्थ किसका है जी? प्रत्यय का है। तो किसी ने कहा इससे क्या फायदा है? तब एक शब्द से शुभ विभक्ति लाने का क्या फायदा है? क्यों? तो कहा उक्तार्था नाम अप्रयोगः उक्तस्य अर्थस्य। उक्त अर्थ क्या है? एक में रहने वाला एकत्व। उसी अर्थ को कौन कह रहा है? जी सु कह रहा है। तो उसी अर्थ को कहने के लिए शब्दांतर का प्रयोग उक्तार्था नाम अप्रयोगः। इसका मतलब कि एक के बाद कोई विभक्ति नहीं आएगी। जी क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ जी। अप्रयोग। हाँ अप्रयोग जी। तो कहा कि न हो जी, तो कहा न होगा तो एक शब्द अपद हो जाएगा। जी अपदम न प्रयोजित। अपदम न प्रयोजित। जी जी अपद का प्रयोग नहीं किया जाता। जी। तो एक शब्द से विभक्ति का विधान हो जी इसलिए वचन ग्रहण का है। जी वचन ग्रहण वस्तुतः वचन अर्थ में नहीं। जी एक से विभक्ति है अप्राप्त। जी अप्राप्त प्रथमा विभक्ति जी। तब कहा कि तो उक्तार्था नाम जो आप प्रयोग करते हो तो बना ही रह गया तुम्हारा। जी
तो कहा उक्तार्था नाम प्रयोग है जो न्याय है जी। कि न्याय वचन ग्रहण सामर्थ्यात अनित्य। जी। क्या हो गया? वचन ग्रहण सामर्थ्यात अनित्य, यानी कभी प्राप्त होगा कभी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, तो वचन ग्रहण सामर्थ्यात अनित्य हो गया है ना। जी। ये उसकी वो है वचन ग्रहण। वचन ग्रहण की। तो प्रातिपदिक अर्थ का भी मतलब निकल गया, जी। लिंग ग्रहण का भी मतलब निकल गया, जी। प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण ग्रहण का भी मतलब जी। निकल गया और वचन वचन का ग्रहण का भी। मतलब। ये सूत्र का इस तरह सूत्रार्थ जो है पूरा का पूरा भट्टो विकसित सिद्धांत संपूर्ण करते हैं। जी। प्रातिपदिकार्थ मात्र जी। लिंग मात्रे दिक्के। जी। परिमाण मात्र में परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं करना है जी। वो क्या करना जी? अनुभव जन्य अर्थ की प्रतीति। जी। इसलिए परिमाण ग्रहण है। जी। अनुभवजन्य प्रतीते है परिमाण ग्रहण। अनुभव जन्य प्रतीति माने द्रोणों ब्रीहि में जी। परिच्छेद परिच्छेदक भाव रूप जो अनुभव जन्य संबंध है उस जी। संबंधवा की प्रतीति करावे, इसके लिए परिमाण ग्रहण है। जी। जी। है ना? जी। संबंध की। और एक शब्द से विभक्त है अप्राप्त। जी। उक्तार्थानाम अप्रयोगः इति न्यायस्य जागरूकत्वात्। जी। ये न्याय के जागरूक होने पर जी। एक शब्द से प्रथमा विभक्ति नहीं आ रही, नहीं आ रही थी। जी। तो विभक्ति की अप्राप्ति हो गई। जी। तो विभक्ति है अप्राप्त जी। वचन ग्रहणम ग्रहणम। विभक्ति विधाना।